रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। पवित्रता का सागर, सुखों का सागर शिव बाबा अब पवित्र दुनिया में, दुखों की दुनिया में आते हैं और हमें सुख धाम ले जाते हैं, संपूर्ण पावन बना देते हैं।
जहाँ एक और माया संगम युग पर हमें खींचती है, फिर से उस दुख और दर्द के दलदल में ले जाने की ओर आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर हमारा प्यारा मीठा बाबा हमें पवित्रता की ओर आकर्षित करते हैं। तो आज की मुरली हमें बाबा की इस शुभ भावना को, बाबा के इस श्रेष्ठ कर्तव्य को कैसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएं, अपने जीवन को परिवर्तन करें, बाप समान पवित्रता का मास्टर सागर, मास्टर सुख सागर बन जाएं, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। दुख देना तो गफलत है ही, पर दुख लेना भी गफलत है। तो ध्यान रहे, ये नहीं करना है। प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आशा है? कौन सी एक आशा है बाबा की? आशा के दीपक है ना बाबा के हम। उत्तर है, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। बाबा आया है हमें काले से गोरा बनाने। माया काली बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। तो आपको क्या बनना है? काला बनना है, गोरा बनना है ना? तो जिसका बनना है, जो बनना है, बुद्धि उस और होनी चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, है ना। गोरे मतलब पवित्र हैं, और आत्माएं, अभी सभी मनुष्य आत्माएं अपवित्र हैं। तो वो पवित्र हैं, इसीलिए अभी मनुष्य जाते हैं मंदिरों में और उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सतु प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमु प्रधान बन गई है, उनको सतु प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं। आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। होता है ऐसा ख्याल कि चेहरे देखते हैं, केवल चेहरे पर दाग लगा है, नजर आता है। आत्मा काली हो गई है, पूरी काली हो गई है, वो देखते हैं। उसको साफ करने का ख्याल आता है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं। आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था, जाते थे पर ज्ञान रहित। देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न, देखते थे ये तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं। कंट्रास्ट था पूरा, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो फिर क्या समझेंगे? तो समझेंगे हम तो पहले
ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं ना। पहले सोचते थे वो अलग हैं, अलग दुनिया के हैं, अब समझते हैं कि हम ही थे, अब हम ऐसे हो गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशियस पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। पहले तो निर्विकारी होते हैं, कन्या है ना, निर्विकारी होते हैं, तो बाद में शादी करते हैं तो विकारी बन जाते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं, है ना। कलयुग आ गया, बहुत घोर कलयुग। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं, पतित बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो। तो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, किस लिए? पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस भ्रुकुटी के, इस रथ के भ्रुकुटी के बीच शिव बाबा है ना। ब्रह्मा बाबा के रथ के भ्रुकुटी के बीच में शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाएं। हर माँ बाप की आश होती है कि बच्चे साफ सुथरे हो जाएं, कोई गंदगी ना हो, ना अंदर ना बाहर। तो बाबा भी यही चाहते हैं, मेरे बच्चे गोरे बन जाएं। माँ में कम याद कर प्योर हो जाएं। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाएं, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है ना। ऐसा ना हो ऊपर ऊपर से, बस जब तक बाबा के पास है, जब तक मधुबन में है, जब तक सेंटर पर है, तब तक नशा चढ़ा रहे, और घर गए तो सब उतर गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तख्त है, ये भ्रुकुटी तख्त है अकाल आत्मा का। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। तो बाबा ऐसे देखते हैं, हम देखते हैं एक दूसरे को ऐसे, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूँ और आप सभी भी अपने अपने भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है,
जो भुला देती है। माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इतना बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा बाबा पढ़ाने आए हैं, भूल जाते हैं बच्चे सब कुछ। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। क्या पक्का कराते हैं? अपने को देखना है, जितना इन देवताओं में गुण हैं वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको यह बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना ना सके। एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है इस पर। क्या गायन है? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवें, कुछ भी समझ ना सकें। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है। क्यों? किसको पता नहीं क्यों बनाया है काला। कारण किसी को नहीं पता। बात कितनी छोटी है। आत्मा काली बन गई है, विकारी बन गई है, परंतु समझते नहीं है ना। बाबा समझाते हैं। शुरू में यह थे सतु प्रधान, खूबसूरत। प्रजा भी सतु प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। ये अंतर है। प्रजा भी सतु प्रधान है, राजा भी सतु प्रधान है, परंतु अंतर क्या है? वो बिना सजाए और वो सजा खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं। अब मेहनत करेंगे ना तो जन्म जन्मांतर मेहनत से छूट जाएंगे, है ना। तो अगर अब नहीं करेंगे तो फिर प्रजा में दास दासी पद पाएंगे। पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, बहुत क्लियर। तुम यहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो? किस लिए बैठे हम यहाँ? आज की मुरली के हिसाब से गोरा बनने के लिए। परंतु में कौन आ जाता है जो हमें गोरा नहीं बनने देता? माया बड़ी दुश्मन है, जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बजाना है। बाबा को हैरानी नहीं होती, पता है माया को भी अपना पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है, बुद्धि की डायरेक्शन चेंज कर देती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो पावन बनो, और माया क्या करती है? नहीं, मुझे याद करो और अपवित्र बन जाओ। तो ये टग ऑफ वॉर अंदर चलती रहती है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही युद्ध है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है। समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं।
उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं, भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। सब थोड़ी ना लेते हैं 84 जन्म ना। जो आत्माएं सतयुग आदि में आती हैं वही 84 जन्म लेती हैं। फिर बाद में आती हैं तो कम जन्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। क्या पुरुषार्थ करना है? हमको ऐसा बनना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। जरूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना है। क्या करना है? याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों, अब ऐसी गफलत मत करो, है ना। जो बाबा को याद करना भूल जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, दुख दे देते हैं, ले लेते हैं, ये गफलत है। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे। भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा की थी ना, जब आप आज आओगे यहाँ पर तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, आपके ही होकर रहेंगे, एक आप दूसरा ना कोई। तो ये सारी बातें हमने ही कही थी ना, हमने ही प्रतिज्ञा की थी। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी, है ना। जैसे देखो, ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। पुरुषार्थ के अनुसार जोड़ी भी बनती है। यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं। यह भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है। यह जंजीर टूटती नहीं है, ये अंदर की ना सूक्ष्म रगे होती हैं, टूटती नहीं है। और खुद समझ सकते हैं, अंदर जब बुद्धि खींचती है उस और घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, किसी भी देहधारी में बुद्धि मत लटकाओ, मेरे में फंसो ना। बाबा कहते फंसना है तो मुझ में फंसो। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुमको आप समान बनाता हूं। टीचर आप समान बनाएंगे ना। सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है। उनका नाम बाला है ना। भगवान का नाम कितना बाला है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा। मुख शरीर का है पर बोलने वाली आत्मा है। बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हम पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं, उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। कभी अभी आत्मा में एलॉय पड़ा है ना। तो जैसे हीरे होते हैं तो हीरों में दाग होते हैं, वैसे ही बाबा बताते हैं आत्मा में अभी एलॉय पड़ा है। उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनाते हैं।
सोने में एलॉय पड़ता है, कीमत घट जाती है। जलाते हैं, यहाँ भी हम योग अग्नि के अंदर आत्मा के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव जलाते हैं, विकारों को भस्म करते हैं, तो आत्मा शुद्ध बन जाती है। तो आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा आपको कि आपको अंदर से एलॉय निकालनी है, बेदाग बनना है, हीरा बनना है। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का। यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं, जानते हैं सभी। अब यह बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। अगर मंजिल ऊंची है तो पढ़ाने वाला भी कम नहीं है, वो भी ऊंचे ते ऊंचा है। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं, वह है ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान ही करते रहते हैं। करते हैं ना, जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पतित पावनी गंगा कहते हैं। तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं। समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। स्नान भी करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। सागर देवता समझते हैं, करते हैं ना, कितने लोग स्नान करने जाते हैं। सब वास्तव में नदियां जो बहती हैं वह तो है ही। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, तो नदियां तो है ही, सदा है। तो नदियां जो बहती हैं वह तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी। अभी तो नदियों में बाढ़ आ जाती है ना, तो पहले ऑर्डर में रहती थी। बाढ़ आदि का नाम नहीं था। कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं। वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, मनुष्य थोड़े आयु बड़ी। कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था, सिर्फ देवी देवताएं ही राज्य करते थे और कोई नहीं था। सारे विश्व में ही भारत था। तुम ऐसे कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। भूल जाते हैं क्या कर रहे हैं, अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले हैं, यह भी भूल जाते हैं। राज्य स्थापन कर रहे हैं, रूहानी वॉरियर्स हैं, न योग बल वाले हैं, ये भी भूल जाते हैं। हम माया से लड़ाई करने वाले हैं, ऐसे वॉरियर्स हैं ना, माया से लड़ाई करने वाले हैं। युद्ध दिखाई नहीं देती है,
शस्त्र अस्त्र जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, परंतु लड़ते ही जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं, अंदर ही अंदर, दिन रात सुबह शाम, एक तरफ माया दूसरी तरफ राम, युद्ध चलती जा रही है। तो कैसे रूहानी वॉरियर्स हैं? तो बाबा कहते हैं अब यह राजधानी स्थापन हो रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। बस ये तरीका है विजयी बनने का। युद्ध तो हो रहा है, परंतु यदि चाहते हो विजयी बनना तो बाबा को याद करो। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल, ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल। गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, तभी आत्मा परमात्मा का मिलन होगा ना। बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। जैसे बीच में दलाल होते ना, ब्राह्मण होता है तो सगाई कराते हैं, बिचौलिए होते हैं ना तो बीच में आते हैं, दोनों को मिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी सगाई आदि नाम मत लो, ऐसे नहीं बोलो। तो बाबा योग लगवाते हैं, ऐसे सगाई शब्द का यूज नहीं करो। बाबा कह रहे हैं शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं ना। कहते हैं हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, बाबा ही कहेंगे ना। तो शिव बाबा कहेंगे, ब्रह्मा मुख शिव कहेंगे, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, है ना। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे याद करो, हम ये कहेंगे बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, है ना। तो बाबा का रेफरेंस देकर बोलेंगे कि बाबा को याद करो। यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। इसलिए अभी जो थोड़ा सा टाइम बचा है पुरुषार्थ कर लो, नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन, नकली है सब कुछ। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़े ही। इतनी भक्ति करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, साक्षात्कार होता है, बनते नहीं हैं। यहाँ बनते हैं, रियल सच सच बन जाते हैं। तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आंखों से देखेंगे, रियलिटी में देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना। ऐसा थोड़ी ना एक तरफ से युद्ध होता है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो, फूट डालो और राज्य करो, ऐसे करते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, कुछ नहीं कह सकते, किसी का कोई कसूर नहीं है, ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वह समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं, दोनों का बारूद बिकता रहेगा।
कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। उसमें ना मनुष्यों की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बस स्थापना तो होकर रहेगी, बाकी हमारा पद हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। समझाते तो बहुत हैं। भगवान कहता है, यह काम कटारी ना चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखरीन में कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सत्व प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें जांच कर निकालना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले, हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। कैसे बनेंगे संपूर्ण पवित्र? जब ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करेंगे। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है ना? किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराते हैं। किसी भी प्रकार की अपवित्रता, अगर दुख है, अशांति है, इसका मतलब इम्प्योरिटी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मण मतलब ही पवित्र होता है ना? तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। चाहे दुख का नजारा भी हो, बाहर से दुख का नजारा है, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। ये पक्का है। अगर प्योरिटी की पावर है तो कोई भी सीन हो, है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। इतनी पावर है प्योरिटी के अंदर, है ना? तो इसलिए पूरा दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, वाणी, तन, मन, धन सबसे 100% प्योर बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है ना। ये बैलेंस साधन और साधना का, साधनों का प्रयोग कर रहे हैं परंतु साधना को बढ़ा रहे हैं। यह है बेहद की वैराग्य वृत्ति। हद की नहीं है, छोड़कर साधना नहीं कर रहे ना, साधनों का प्रयोग करते हुए साधना कर रहे हैं, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो आज विशेष
क्या पुरुषार्थ करेंगे? अपने भीतर जांच करेंगे, संकल्पों की जांच, बुद्धि की जांच, संस्कारों की जांच करेंगे। हमारे अंदर कोई दाग तो नहीं है? कौन कौन से एलॉय हैं? उन दागों को, उस एलॉय को मुझे निकालना है, क्योंकि मुझ आत्मा को काले से गोरा बनना है, पतित से पावन बनना है। तो जितना हो सके बाबा की याद में रहकर अपनी उस कमी को, कमजोरी को खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति।